अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के बाद अजला में ज़बरदस्त बारिश। मास्क न लगाने वालों को दी जा रही है अनोखी सज़ा। गाहक के मास्क न लगाने पर ताजरीन को जुर्माना। दिल्ली में मज़ीद सख्त पाबंदियाँ, खानगी दफातर भी बंद। और अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, एक ही दिन में 11 लाख अफराद मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के बाज़ अजला में आज ज़बरदस्त बारिश हुई। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद, मुत्तहदा ज़िले करीमनगर के कई मंडलों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से ज़िले राजन्ना सिरिसिल्ला में बरक़ी सरबराही में खलल पैदा हुआ और बाज़ मकामात पर दरख्तों की गिरने की भी इत्तलात हैं। बारिश की वजह से कई मकामात पर आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। वाज़े रहे कि महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ अजला में बारिश की पेश क़यासी की थी। कल भी तेलंगाना के कई अजला से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई थी। तेलंगाना में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। रियासत के ज़िले रंगारेड्डी के हैदर शाह कोट इलाके में पुलिस ने यह खुसूसी मुहिम चलाई और मास्क के बगैर घूमने वाले अफराद और गाड़ी सवारों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। होटल्स और दफातर के करीब मास्क के इस्तेमाल के सिलसिले में बोर्ड्स लगाने की भी पुलिस ने हिदायत दी है। पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि ग्राहकों के मास्क के अदम इस्तेमाल पर दुकान मालिकीन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 50 अफराद पर जुर्माना आयद किया। साथ ही पुलिस ने बाज़ अफराद जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था, उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थमाकर उनको सड़क पर खड़ा कर दिया और उनके ज़रिए अवाम में बेदारी पैदा की गई। पुलिस ने उन अफराद में मास्क भी तकसीम किए। पुलिस ने लाजमी तौर पर मास्क के इस्तेमाल की हिदायत देते हुए तमाम पर कोविड उसूलों पर अमल करने पर जोर दिया। टीआरएस रुकन कौंसिल कविता ने आज पार्टी के रुकन असम्बली एल रमना से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की, जिनका 2 दिन कबल हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स के मशवरे पर रमना ने एक वाल ख़राब होने पर स्टंट डलवाया। ये ऑपरेशन हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में अंजाम दिया गया था। रुकन कौंसिल कविता ने रमना से मुलाकात करते हुए उनके सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। तेलंगाना के वजीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। टीआरएस पार्टी के ज़राए के मुताबिक जगदीश्वर रेड्डी में कोरोना वायरस के मामूली अलामात पाई गई थे, जिस पर उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसमें वो कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। वजीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद घर में हलक थलक हो गए हैं। उन्होंने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वालों को भी कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। कामारेड्डी की टास्क फोर्स पुलिस ने कामारेड्डी के देवनीपल्ली के मज़ाफ़ात में नकली घी तैयार करने वाले टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। उनके कब्ज़े से 10 किलो मिलावटशुदा घी बरामद कर लिया गया। इस मौके पर रूरल पुलिस स्टेशन के सीआई चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि टास्क फोर्स पुलिस ने देवनीपल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके में एक इत्तला मिलने पर छापा मारा, जहां नकली घी तैयार किया जा रहा था। ये मिलावटशुदा घी पाम ऑयल में मिलाकर बनाया और फ़रोख्त किया जाता है। रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम मंडल की 5 ख़वातीन गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये घी बना रही थी। मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी और मिलावटशुदा घी बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िले कामारेड्डी में एक बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। मकतूल के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीवी ने महज इसलिए अपने शौहर का कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसके नाजायज़ ताल्लुक़ात के दरमियान रुकावट बन रहा था। ये वाक़या कल रात पेश आया। डीएसपी सोमनाथ ने बताया कि आज़मपुरे के रहने वाले 38 साला अफरोज़ की शादी फरजाना से हुई थी। शौहर रोज़ाना हालत नशे में घर आकर बीवी को हिरासा किया करता था। मुसलसल हिरासानी से तंग आकर खातून ने कल रात अपने शौहर का उस वक्त दुपट्टे की मदद से गला घोंट कर कत्ल कर दिया जब वो सोया हुआ था। बताया गया है कि फरजाना और अफरोज की ये दूसरी शादी थी। फरजाना ने पहले शौहर से अलग होने के बाद अफरोज से दूसरी शादी की थी। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि आया कत्ल की इस वारदात में और कौन मुलव्विस है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला किया गया है। दिल्ली के तमाम खानगी दफातर को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है और मुलाजिमीन को वर्क फ्राम होम की सहूलत फ्राहम की गई है। ये अहकाम दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए। नई पाबंदियों के बाद दिल्ली में तमाम रेस्टोरेंट्स और बार्स भी बंद रहेंगे। खाने पीने की अशिया की होम डिलीवरी की सहूलत फ्राहम रहेगी। गिटहब वेबसाइट पर
बुल्ली बाई नामी ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन को नीलाम किए जाने के खिलाफ ऐप के मुतासरीन शहरियों, समाजी कारकुनान और उकला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है। उस ऐप के जरिए यह कोशिश की गई थी कि मुस्लिम खवातीन की प्राइवेसी, जिस्मानी खुद मुख्तारी और विखार को ठेस पहुंचाते हुए उन्हें फरोख्त होता दिखाया जाए। दिल्ली और मुंबई में उस ऐप को बनाने वालों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ये नोट करना अहम है कि 1 साल से भी कम अरसे में ये दूसरा मौका था जब मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया गया और उसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के तौर पर देखा जाना चाहिए। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने बुली बाई ऐप और सुली डील दोनों के सिलसिले में गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन ये महसूस होता है कि ये एक बहुत वसी नेटवर्क का हिस्सा है और उसकी तह तक पहुंचने के लिए मुकम्मल तफ्तीश की ज़रूरत है। पुलिस अभी तक उन इनफरादी गिरफ्तारियों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है और हम इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें मुलविस बड़े नेटवर्क की तफ्तीश होनी चाहिए। अपनी सहर अंगेज आवाज़ से सबको मशहूर करने वाली लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर कोरोना से मुतासिर हो गई हैं। लता मंगेशकर की बहू रचना ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि लता मंगेशकर में कोरोना की हल्की सी अलामात हैं, जिस पर उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। लता फ़िलहाल आईसीयू में हैं, वो ठीक हैं। उनकी उम्र के पेश नज़र सिर्फ एहतियाती तदाबीर के तौर पर आईसीयू में दाखिल किया गया है। लता के लिए दुआ करें। गुज़िश्ता साल सितंबर में लता मंगेशकर ने 92वीं सालगिरह मनाई थी। उन्हें 2001 में हुकूमत हिंद ने भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा था। तारीख में पहली मरतबा अमेरिका में डॉक्टर्स ने खंजीर का दिल इंसान को लगाया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर की जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जंगली जानवर के दिल को इंसानी जिस्म में कामयाबी के साथ ट्रांसप्लांट किया। 57 साला मरीज डेविड बेनियट को जंगली जानवर का दिल लगाया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि 3 दिन कबल ये सर्जरी हुई, लेकिन अब भी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं। काफ़ी अरसे से साइंसदान इंसान में जानवरों के अज़ा की पेवंदकारी पर गौर कर रहे थे और भी अमली जामा पहनाया गया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी साइंसदानों ने हाल ही में खंजीर के गुर्दे को इंसानी जिस्म में लगाया है। साइंसदानों ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब रहा और खंजीर का गुर्दा इंसानी जिस्म में काम करता है, ताहम ये आर्जी तौर पर इस्तेमाल। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जमान और दहशतगर्द गिरोह का सबसे मोस्ट वांटेड कमांडर खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खिरासानी पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नानगरहार में मारा गया है। पाकिस्तान के दिफाई ज़राए ने पीर को यह इत्तला दी। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई हमले किए हैं। सबसे भयानक सन 2014 में मिलिट्री स्कूल पर हमला था, जिसमें 150 से ज़ायद बच्चे मारे गए थे। दिफाई ज़राए ने तफसीलात बताए बगैर बताया कि टीटीपी कमांडर खिरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया है। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में मुलविस था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के बाद अजला में ज़बरदस्त बारिश। मास्क न लगाने वालों को दी जा रही है अनोखी सज़ा। गाहक के मास्क न लगाने पर ताजरीन को जुर्माना। दिल्ली में मज़ीद सख्त पाबंदियाँ, खानगी दफातर भी बंद। और अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, एक ही दिन में 11 लाख अफराद मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।